नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे तुलसीदास की विनय पत्रिका के पदों की व्याख्या। आज हम तीसरा पद करेंगे। पहला और दूसरा पद मैं पहले वीडियो में करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम तीसरा पद करेंगे, तो आइए देखते हैं। जो तीसरा पद है ये शिव की स्तुति में लिखा गया है, यानी भगवान शिव की स्तुति तुलसीदास जी कर रहे हैं। और क्या कहते हैं? को जांचिए शंभु तजी आन, दीन दयालु भक्त आरती हर। यहाँ पर क्या कहते हैं? को जांचिए। को जांचिए का मतलब यहाँ पर क्या है? किसकी अर्चना करें, किसकी याचना करें। शंभु तजी, शंभु कौन है? शिव। तजी त्याग कर, कि शिव को त्याग कर और हम किसके सामने याचना करें। प्रश्न कर रहे हैं। को यानी किसके, यहाँ तो क्या है? प्रश्न है कि शिव को त्याग कर और किसकी याचना की जाए। आप कौन है? दीन दयालु, कि आप जो दीन लोग हैं उन पर दया करने वाले हैं। भक्त आरती हर, भक्त यानी जो आपकी भक्ति करने वाले हैं उनका आरती, आरत ये यानी कष्ट, आरत या आरती क्या है? कष्ट, दुख को हरण करने वाले हैं, यानी सब प्रकार से समर्थ भगवान आप हैं। लोगों की जो आपके शरण में आते हैं उनके दुखों का नाश करने वाले हैं, सब तरह से समर्थ है, ऐश्वर्यवान है। कालकूट जुर जेरते सुरासुर, निज प्रण लागी किए विषपान। यहाँ पर कालकूट से तात्पर्य क्या है? क्या कह रहे हैं कि जब समुद्र मंथन के बाद, जुर से तात्पर्य क्या है यहाँ पर? कि जब समुद्र मंथन के बाद ज्वाला, किसकी ज्वाला? कालकूट यानी विष की ज्वाला, उस हलाहल या विष कह सकते हैं। कालकूट क्या था? देखिए, आपको ये घटना पता होगी जो हमारे पौराणिक कथानकों में है कि देवताओं ने और असुरों ने समुद्र का मंथन किया था। उस मंथन में हलाहल विष निकला था। उस विष को, विष की जो ज्वाला है, जेरते, जेरते से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? कि जो जला देने वाली ज्वाला है। सुरा असुर, सुर और असुर को, यहाँ पर सुर और असुर, सुर असुर, सुर और असुर को जला देने वाले जो हलाहल की ज्वाला है। निज प्रण, निज यानी अपने, प्रण यानी वचन लागी, अपने वचन के कारण किए विषपान, आपने उस विष का पान कर लिया था। और क्या वचन है? दीन दयालुओं की रक्षा करने का जो आपका वचन है, उस वचन के कारण ही आपने उस हलाहल विष का पान कर लिया था। दारुण दनुज, दनुज कौन है? जो असुर है। वो क्या, असुर क्या करते हैं? जो भयंकर असुर है वो दारुण यानी दुख देते हैं। किसको? जगत संसार को, दुखदायक, दुख देने वाले हैं। मारेऊ त्रिपुर एक ही बाण। और ये कौन है? त्रिपुर, त्रिपुर कौन है? त्रिपुरा, त्रिपुरासुर। आप यहाँ पर ध्यान दें, मारेऊ, मार दिया, किसको? त्रिपुर। त्रिपुर कौन है? जो राक्षस था। त्रिपुरासुर का उदाहरण यहाँ पर या उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है कि आपने उस दुख देने वाले दनुज यानी असुर को जगत को सुखदायक बनाने के लिए या संसार को सुख देने के लिए आपने जगत को, संसार को दुख देने वाले राक्षस त्रिपुरासुर को भी एक ही बाण में मार दिया था। एक ही प्रहार में आपने उसका वध कर दिया था, उसका अंत कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो इस संसार को दुख दे रहा था और उस दुखदायक राक्षस का आपने नाश कर दिया। किस लिए? जगत को सुख देने के लिए, संसार को सुखी करने के लिए उस राक्षस का भी आपने नाश कर दिया, वध कर दिया। जो गति अगम महामुनि दुर्लभ, अगम होता है जहाँ पर जाया ना जा सके, कि वो गति जो बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है, जहाँ जाना महामुनियों के लिए भी बहुत कठिन है। कहत संत श्रुति सकल पुराना, ये किसने कहा है? संतों ने भी कहा है और सभी पुराणों में भी यही सुनने को मिलता है कि जो मुक्ति की गति है या मुक्ति प्राप्ति है वो बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही मुश्किल से उसको प्राप्त किया जा सकता है। सो गति, और वही गति मरण काल, मृत्यु के समय
अपने पुर यानी स्थान, कौन सा स्थान है? शिव का स्थान काशी माना गया है कि अपने स्थान काशी में देत सदाशिव सबही समान, दे देते हैं सदाशिव सबही, सबको समान रूप से क्या दे देते हैं? मुक्ति। कि जिसकी भी मृत्यु काशी में होती है वो मुक्ति को प्राप्त होता है। और इसी संसारिक मुक्ति के लिए जो संत है, वेद हैं, पुराण हैं, वो उन सब में इसका बहुत वर्णन है, बहुत बखान किया गया है कि जीवन का अंत मुक्ति के साथ अगर हो तो वो आत्मा गति कर जाती है या वो आत्मा मुक्त हो जाती है, ईश्वर के चरणों में लीन हो जाती है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि जिस गति के लिए सभी मुनियों ने बहुत प्रयास किया है, वेदों पुराणों में जिस मुक्ति की बात की गई है, जो सबके लिए बहुत कठिन मार्ग है, उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, वो आप बहुत ही सरल तरीके से उन भक्तों को जो काशी में अपने शरीर का त्याग करते हैं आसानी से मुक्ति दे देते हो। सेवत सुलभ उदार कल्पतर पार्वती पति परम सुजान। सेवत सुलभ, सेवत का मतलब सेवा करना, सुलभ होता है आसानी से, कि आप सेवा करने, आपकी सेवा बहुत आसान है, बहुत सुलभ है, अर्थात आसानी से आपकी सेवा की जाती है। इसका तात्पर्य क्या है कि आप वो देव हैं जो आसानी से सरल हृदय से सेवा करने पर भी प्रसन्न हो जाते हैं। उदार कल्पतर, आप उदार हृदय हैं। कल्प कैसे? कल्पतर, कल्पतरु के समान। देखिए कल्प वृक्ष या कल्पतरु, इसका वर्णन भी कहाँ है? पुराणों में मिलता है। जो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला वृक्ष है वो कौन सा है? कल्प वृक्ष। कल्पतरु यानी कल्प वृक्ष है। कैसे? आप उस कल्प वृक्ष के समान उदार हृदय हैं जो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। पार्वती के पति, कि हे पार्वती के पति, हे शिव, आप परम सुजान, सुजान यानी सुंदर बुद्धि वाले, अच्छी बुद्धि वाले या ज्ञानी, कि आप तो परम ज्ञानी हो। कौन? पार्वती के पति, हे शिव, आप परम ज्ञानी हो। देहु काम रिपु राम चरण रति। और तुलसीदास जी क्या प्रार्थना करते हैं कि देहु, कि दो मुझे, काम रिपु, काम रिपु का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? कामदेव को भस्म करने वाले शिव। काम रिपु से तात्पर्य क्या है? कामदेव को भस्म करने वाले कौन है? शिव हैं। तो उनका नाम कामदेव को भस्म करने के कारण कामरिपु यहाँ पर प्रयोग किया गया है कि राम के चरणों में रति यानी प्रेम का भाव मुझे प्रदान करो। देहु यानी दो, तुलसीदास कहें कृपा निधान। और ऐसा कौन कह रहे हैं? तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे कृपा निधान, हे कृपा करने वाले महाशिव, आप मुझ पर ये कृपा करो कि मेरा मन श्री राम जी के चरणों में भक्ति में लगा रहे। देखिए ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि तुलसीदास जी चाहे गणेश स्तुति कर रहे हैं, चाहे शिव स्तुति कर रहे हैं, वहाँ पर कामना उनकी एक ही है कि उनका मन अपने राम के चरणों में लगा रहे। ऐसा आशीर्वाद वो शिव से भी मांगते हैं, गणेश जी से भी मांगते हैं। तो उसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि ये व्याख्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।